we are traveling to Vietnam after so long. Yeah. We are college mates and Viplav met us. As you can see in the title thumbnail also. Yeah, and Viplav met us in the first year of JobSmart. And me and Ritesh is just like, you know, from first year of college 2018 to 22. And और हम लोग जा रहे हैं अब एयरपोर्ट के लिए, हम लोग निकल चुके हैं एज यू कैन सी। और एयरपोर्ट की हमने कैब हुई है, पहली बार है भाई। ऊबर से हमने कैब की है अपनी। या और हम लोग की 1600-1700 की ट्रिप मतलब कैब बुक हुई है। और 10 बजे की फ्लाइट है हमारी, जब डिले हो गई 10 बजे की, हाँ डिले हो गई 10 बजे बोर्डिंग थी, 11 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन अब 12 बजे हो गई है, 11 बजे की बोर्डिंग है, तो हम निकल चुके हैं। एंड इट्स लाइक कितना बज रहा है रितेश? अभी कितना बज रहा है? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है पूर्वी के 6 बज रहा है, 6 बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वी विल रीच एट ऑलमोस्ट 8, तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। अभी तक हम लोग के पास ई वीज़ा है और सारी बुकिंग्स हमने करा रखा, सारे बुकिंग हमने होटल्स करा रखा है और इट्स ऑल गुड। तो आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। सो गाइस, हम लोग माराथली आ चुके हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट T2। हाँ तो गाइस, हम लोग अभी फिर भी जब से आपसे बात किए थे अभी फिर भी हम 40 मिनट्स दूर हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हमने गलत रूट ले लिया था। हमने नहीं लिया था, वो ले लिया गया था बेसिकली। तो 40 मिनट से फ़्लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे की फ़्लाइट है, तो स्टिल विल रीच ऑन टाइम, बट स्टिल मतलब बैठे बैठे काफ़ी दिक्कत हो गई। क्या क्या दिक्कत हुई ये तो बताओ जरा। वॉशरूम, 2 बार वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ा। वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ा, एंड इट्स स्टिल लाइक बहुत ज़्यादा। और हम लोग माराथली वाला रूट ले लिया, आज वैसे भी वीकेंड है तो ट्रैफिक ज़्यादा है, तो बट ठीक है, फिर भी हम पहुँच रहे हैं। इट्स ऑल गुड, वी आर एक्साइटेड इनफ। उर्वी, हाउ यू आर फीलिंग? हाँ, तो शी इज़ फीलिंग ऑल्सो गुड। भाई तो हम लोग पहुंच गए हैं बेंगलोर टर्मिनल T2 भाई T2। हाँ, अब हम लोग चेकिंग करते हैं। ये भी है, ये भी है, अभिनव सिंह भी है हमारे साथ। सो गाइज, अब हम लोग T2 आ चुके हैं। हम भी पहुंच गए भाई, हम भी। वी ऑल आर इन T2 एज यू कैन सी। सो हम लोग T2 आ गए हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स यू नो या सो दैट्स वेरी ग्रेटफुल कि हम लोग के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। अरे बस करो चलो। तो कोई दिक्कत नहीं। 3 मिलियन भाई। अभी 50 सब्सक्राइबर है, बस आप लोगों की मेहरबानी की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं, तो कीप सब्सक्राइबिंग। तो हम लोग अभी मतलब चेक इन के लिए हाँ T2 पहुंच गए हैं। अब वेब चेक इन मतलब बैग चेक इन करेंगे। यस, तो देखते हैं कहाँ पे चेक इन होता है। हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, हम लोग सब लोग यहाँ पर है। देखो भाटी भी है। चेक इन नहीं गाइस, इमिग्रेशन हम लोग क्लियर करके अपने स्टैम्प लगा के अपने पासपोर्ट पे वो सब क्लियर करके फिर हम अब आगे आए हैं। अब हम जाएंगे लॉन्ज में खाना खाने के लिए। यस, तो आपको दिखाते हैं अगर हम लॉन्ज जा पाए तो। सो गाइज, हम लोग आ गए, सब कुछ हो गया हम लोग का, इमिग्रेशन वगैरह और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी। अभी ना तो भाई तुम्हारा आँख क्यों चढ़ा हुआ? नींद बहुत आ रही है, ऑफिस भी था, अभी जस्ट मीटिंग रैप अप की। अरे हाँ, सो गाइज हम लोग आ गए, चेक इन वगैरह हो गया और फिर ई वीज़ा वगैरह हो गया। तो ई वीज़ा का तो प्रोसेस सिंपल ही है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद तो बस बहुत स्मूथ प्रोसेस था, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ई वीज़ा आपका अगर बना हुआ है तो ई वीज़ा दिखाओ, बोर्डिंग पास दिखाओ, टिकट दिखाओ, सो यू गेट द एक्सेस। उसके बाद हम लोग को इंटरनेशनल डिपार्चर पे हैं हम लोग, फ़्लाइट हम लोग 1 घंटे लेट है। सो वी आर जस्ट चिलिंग आउट, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। हम लोग तो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली आए हैं, तो हम लोग खाना बनवा के लेके आए हैं, तो पूड़ी सब्जी और ये सब। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ पे। सो इट्स ऑल गुड।
वी आर चिलिंग आउट। 1 घंटे और है हमारे डिपार्चर को, तो ठीक है, बस यही चल रहा है। वहाँ पहुँच के देखते हैं, बैंकॉक में ले ओवर है तो पूरी रात काटनी है, तो उसके हिसाब से कैसे क्या प्लान आउट होता है, कैसे क्या होता है देखते हैं, बताते हैं। विल कीप यू अपडेटेड। ओकेบริเวณจมูกและปาก สวมสายรัดรอบศีรษะให้แน่น ทั้งนี้เมื่อ तो बेंगलोर से हम लैंड करते हैं सीधा बैंकॉक में, क्योंकि हमारा लेवर था और भूख भी बहुत लग रही थी हमें, तो हमने मैकडी से बर्गर एंड फ्राइज़ ले लिए थे। सो फाइनली हम हनोई पहुंच गए थे एंड देन इमिग्रेशन एंड बैगेज कलेक्ट करके हम सीधा निकल गए अपने एयरबीएनबी की तरफ, जो कि हनोई ओल्ड क्वार्टर्स में था। ये टॉप फ्लोर है और यहाँ पर किचन का सारा सामान है, यहाँ बैठ के खा सकते हैं, ग्लासेस हैं और ये सामने रूम है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हैंगर्स मिल जाएंगे, आयरन वगैरह करने के लिए है, एक्सटेंशन कॉर्ड है, एक मिनी फ्रिज भी है यहाँ पर, और बेड कुछ ऐसा है, टीवी है और सबसे बढ़िया व्यू कुछ ऐसा है। सो सभी लोग फ्रेश होके शाम में ओल्ड क्वार्टर्स एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, बट सबसे ज़रूरी काम था सिम कार्ड लेना, तो हमने वो लिया। हुआन किएम लेक के पास आपको बहुत से स्टोर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो, और ओल्ड क्वार्टर से ही हमने अपना करेंसी एक्सचेंज भी करा लिया था। सबको भूख भी बहुत लग रही, तो हम एक इंडियन रेस्टोरेंट चले गए और वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। खाना खाने के बाद हम सीधा चले गए ट्रेन स्ट्रीट देखने। ट्रेन तो देखने को मिली नहीं, जबकि हमने टाइम वगैरह सब देख रखा था, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ ले ली और वियतनामीज़ कॉफ़ी पी के हम चले गए नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने। एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपका प्लान है वियतनाम आने का और अगर आप हनोई पहले आ रहे हैं या फिर बाद में भी आ रहे हैं, तो आप शॉपिंग हनोई के नाइट मार्केट से करिए, क्योंकि दनांग और होचिन मिन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव लगे मुझे। हनोई के नाइट मार्केट में आपको सस्ते रेट पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। वियतनाम में यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि लोग पूरे वीक काम करते हैं और वीकेंड में पूरा एंजॉय करते हैं।
तो बस डे 1 ऑफ वियतनाम सीरीज़ के लिए इतना ही। डे 2 में हम जाएंगे हालोंग बे, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए यहाँ का वेदर, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं।